आलोक का घर जॉइंट फैमिली का घर था, जहां शर्मा जी अपनी पत्नी संगीता, बेटे आलोक और बहन रेणु के साथ रहते थे। रेणु और संगीता यूं तो ननद भाभी थी, पर दोनों सगी बहनों की तरह रहती थी। रेणु, कभी कभी तो मैं सोचती हूँ मैंने जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे भाभी, जो भैया जैसा भाई और आप जैसी भाभी मिली है मुझे। वरना अगर उस समय आपने मुझे अपनाने से मना कर दिया होता ना, तो पता नहीं कहाँ जाती मैं। संगीता जी, अरे यह क्या बात हुई, कुछ भी बोलती है तू। अरे यह तेरा ही घर है रेणु। माँ बाप के जाने के बाद भाइयों से ही तो मायका होता है, और भगवान ना करे जो तेरे साथ हुआ वह किसी दुश्मन के साथ भी हो। भरी जवानी में जीजाजी चल बसे, और जब सुख देखने का वक्त आया तो बेटे ने रंग दिखा दिया। घर होकर भी तू बेघर हो गई। अगर ऐसे में मैं तुझे इस घर में आने से रोकती तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करते। तभी शर्मा जी वहाँ आ जाते हैं। आपकी इन्हीं बातों के कारण ही तो आज मैं आपका दीवाना हूँ संगीता जी। बस आप दोनों इसी तरह एक साथ इस घर को लेकर चलती रहिए, फिर किसी बात की टेंशन नहीं मुझे। संगीता जी, अब तो हमारा जमाना गया जी। अब तो इस घर को बढ़ाने के लिए बहू की जरूरत है। भगवान करे बस आलोक के लिए एक अच्छी लड़की मिल जाए, उसके बाद मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं रहेगी। बता दे बेटा, तेरे मन में अगर कोई है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी जात धर्म की लड़की हो, बस परिवार को साथ लेकर चले। आलोक, अच्छा मजा कर दिया मम्मी तुमने। अरे कोई भी लड़की भाव ही नहीं देती मुझे। लगता है मैं तो सिंगल ही मरूंगा। किस्मत देखो, जिनके घर में लव मैरिज की अनुमति नहीं है वह गर्लफ्रेंड लेकर घुमाते रहते हैं, और यहाँ मेरे घर में लव मैरिज की अनुमति है तो कोई लड़की ही नहीं मिल रही। रेणु, आंखें खराब हो गई है मुंबई की लड़कियों की, जो उन्हें तुझ जैसा हीरो नहीं दिख रहा। तू फिक्र मत कर, आज ही से मैं तेरे लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देती हूँ। क्यों भाभी, क्या कहती हो? संगीता जी, एकदम सही कहा रेणु। शिव जी के मंदिर के पंडित जी से मैं आज ही बात कर लेती हूँ। मंदिर में ना बहुत सारी अच्छी अच्छी लड़कियाँ आती है। तू फिक्र मत कर बेटा, शहर की बेस्ट लड़की ढूंढ कर लाऊंगी तेरे लिए। और जोरों शोरों से दोनों ननद भाभी मिलकर लड़की ढूंढना शुरू कर देती है। पर कहते हैं ना, जब तक संजोग ना बैठे तब तक रिश्ता पक्का हो ही नहीं सकता। और कुछ ऐसा ही आलोक के साथ हो रहा था। अगर उसे लड़की पसंद आती तो उस लड़की से उसकी कुंडली नहीं मिलती, और जिससे उसकी कुंडली मिलती उससे बातचीत सही नहीं बैठती। शर्मा जी, क्या फायदा आपकी इतनी सारी सहेलियों का, जब किसी एक के घर से भी लड़की नहीं समझ आ रही हमारे बेटे के लिए। संगीता जी, अरे मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग खराब हो गया है मेरा। आलोक और आपकी इसी दिमाग खराब के चक्कर में आपकी डायबिटीज बढ़ गई है। सिर्फ आपका ही नहीं, बुआ जी आपका भी यही हाल है। कल से आप दोनों मेरे साथ मॉर्निंग वॉक पर चल रही है। रेणु, नहीं बेटा, मैं तो नहीं जाने वाली, तू अपनी माँ को लेकर जा। आलोक, अब आप दोनों मेरी शादी की टेंशन छोड़ दीजिए। अगर शादी होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो नहीं होगी। और अगले दिन से ही आलोक अपनी बुआ और अपनी माँ के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाना शुरू कर देता है। 2 दिन बाद, संगीता जी, हाय मेरे पैर, ऐसे ही शरीर में ताकत नहीं है, ऊपर से तू रोज रोज घुमाने ले जाता है। आलोक, मेरी तो सोचिए मम्मी, कल रात को 2 बजे सोया हूँ मैं, और आपके चक्कर में मुझे
4 बजे उठना पड़ा। चलिए अब। एक तरफ से संगीता जी अपना हाथ आलोक के कंधे पर रख देती है और दूसरी तरफ से रेणु, और तीनों साथ में धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। तभी अपनी मम्मी के साथ वॉक पर आई दीपिका की नज़र उन पर पड़ती है। आज के ज़माने में भी कोई लड़का अपने परिवार को इतना महत्व दे रहा है। दीपिका की माँ, हाँ 2 दिन से ये अपनी माँ और बुआ के साथ आता है। लगता है इसकी बुआ भी यहीं रहती है। दीपिका, वही ना मम्मी, आजकल लोग कमाने क्या लगते हैं, अपने माँ बाप तक को नहीं पूछते, और यह अपने रिलेटिव को भी इतना महत्व दे रहा है। लड़का देखना ही है तो ऐसा देखो मम्मी। ऐसा क्या, मैं तो कहती हूँ इसे ही देख लेते हैं, ससुराल ज़्यादा दूर भी नहीं रहेगा मेरा। फिर क्या कहती हो? दीपिका की माँ, आजकल लोगों के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और हो गए हैं बेटा। और एक बार के लिए मान भी लूँ कि यह सच भी है तो तू ना इसे देख खुश मत हो। आजकल देख रही हूँ मैं, यह लड़का अपनी बुआ और माँ दोनों को लेकर यहाँ आता है, यानी कि इसकी बुआ यहीं रहती है। ऐसे घर में जाकर क्या करेगी? जॉइंट फैमिली वाला घर है, पूरा जीवन रसोई में निकल जाएगा। दीपिका, आप भी ना मम्मी कितना सोचती हो। जो लड़का अपने घर वालों के बारे में इतना सोच रहा है, वो कल को मेरे बारे में कितना सोचेगा, जरा उसके बारे में सोचो। अच्छा ठीक है, आप गुस्सा मत करो, एक बार बात तो चला कर देखो। हो सकता है लड़का अच्छा कमाता हो और यह बुआ जी कुछ दिन के लिए ही आई हो। दीपिका को तो आलोक बहुत पसंद आ गया था। दीपिका इस बात को अपने घर पर बताती है और दीपिका के पिता आलोक के परिवार वालों से इस बारे में बात करते हैं। संगीता जी, हमें कैसी आपत्ति होगी रमेश जी? पार्क में आती है दीपिका, हमने जरूर देखा होगा, पर वह क्या है ना, गौर नहीं किया होगा। रमेश जी, वैसे आलोक बेटा करता क्या है? संगीता जी, हम लोगों का होटल का बिजनेस है, पहले इसके पापा जी संभालते थे, अब आलोक संभालता है। पूरे इलाके में सब जानते हैं, तो पैसों की तो कोई दिक्कत नहीं है। साल में 2 बार तो खुद ही आलोक विदेश टूर करता है, तो दीपिका को तो किसी चीज की बंदिश होगी ही नहीं। आलोक की इतनी तारीफ सुनकर लड़की वाले उसे देखने की इच्छा जाहिर करते हैं। शर्मा जी फोन करके आलोक को घर बुलाते हैं। आलोक, एक बात मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ अंकल आंटी जी, कि आजकल हर लड़की अलग रहना चाहती है, पर मैं इस परिवार का इकलौता बेटा हूँ। मेरा ना भाई है ना बहन। अब अगर मैं इनके साथ नहीं रहूँगा तो कौन रहेगा? अगर दीपिका को जॉइंट परिवार में रहना मंजूर है तो मैं तैयार हूँ शादी के लिए। दीपिका, शायद तुम आज तक अच्छे घर की लड़की से मिले ही नहीं हो, जो तुम्हें यह भी क्लियर करना पड़ रहा है। मुझे तो तुम इसलिए पसंद आए थे क्योंकि तुम परिवार को साथ लेकर चलते हो। रेणु, तो फिर देर किस बात की, कर लेते हैं सगाई। और बहू बनकर दीपिका शर्मा जी के घर आ जाती है। शुरू शुरू में तो दीपिका को सब ठीक लगता है, फिर वक्त के साथ जो चीज उसे पहले साधारण लग रही थी, अब उसे असाधारण लगने लगती है। रविवार की सुबह सभी अपने समय से जरा देर से उठकर अपने अपने कमरों से बाहर आते हैं। रेणु, 7 बज गए, पता नहीं चला। क्यों भाभी? संगीता जी, सही बात है, मुझे भी समझ में नहीं आया। क्यों जी, आपने हमें उठाया क्यों नहीं? शर्मा जी, रोज ही तुम दोनों को मॉर्निंग वॉक करने जाना पड़ता था, तो आज तो आराम का वक्त है, तो ले लो आराम। आलोक, आप सब आराम कीजिए, मैं सभी के लिए कॉफ़ी लेकर आता हूँ। आलोक सभी को कॉफ़ी चाय पिलाता है, फिर सब धीरे धीरे फ्रेश होने लगते हैं। पर दीपिका अब तक सोई थी। तभी रेणु कहती है, बहू
अब तक सोई है, कोई बात है क्या? और अचानक जब यह बात रेणु कहती है, उसी वक्त दीपिका अपने कमरे से बाहर आती है। दीपिका, मैं यहीं हूँ बुआ जी, वो रविवार है ना, आलोक ने उठाया नहीं मुझे, वक्त का पता ही नहीं चला। रेणु, कोई बात नहीं बेटा, सबने नाश्ता कर लिया है, तू तब सो रही थी। दोपहर तो होने वाली है, तो अब सीधा दोपहर के खाने की तैयारी ही कर ले। आलोक, नाश्ता? दीपिका, रेणु, अरे हम 7 बजे के उठे हुए हैं, तो 12 बजे भूख का एहसास होने लगता है। बहू तो अभी उठ रही है, उसे कहाँ भूख लग जाएगी इतनी जल्दी? क्यों बेटा, ऐसे ही गर्मी का वक्त है, ज़्यादा खाने से अपच हो जाएगी। दीपिका, कॉफ़ी रहने दो आलोक, बुआ जी सही बोल रही है। दीपिका अपने कमरे में फ्रेश होने चली जाती है। हद है, अब बुआ जी को क्या पता कि मुझे भूख है कि नहीं, बस हर चीज़ में इन्हें बोलना है। जिस दिन से आई हूँ इनकी टिप्पणियाँ चालू ही रहती है। अरे भाई, अपनी सास की सुनो फिर इनकी सुनो, किसी दिन पलट कर कुछ कह दिया तो फिर सबको दीपिका बुरी लगने लगेगी। नहा धोकर दीपिका सभी के लिए खाना बनाती है और टेबल पर परोसती है। रेणु, अरे बहू, यह क्या बात हुई, तू खड़ी क्यों है? सुबह से नाश्ता भी तो नहीं किया तूने। दीपिका, नहीं नहीं बुआ जी, मैं तो वैसे भी देर से उठी हूँ ना, तो कहाँ से भूख लगेगी, आप खाइए। कैसे बना है खाना? संगीता जी, बहुत सही है। रेणु, सही तो तब लगता, तेरे हिस्से में ना दाल का पानी आया है, नीचे का हिस्सा तो मेरे पेट में आ गया। अरे देख, दाल गली ही नहीं है। मुझे तो वैसे ही गैस की शिकायत है, अब इस दाल को खा लूंगी ना तो रात भर उल्टी करती रहूंगी। आलोक, हाँ, दाल वैसे कच्ची रह गई है। दीपिका, आप मत खाइए बुआ, बेकार में आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। यह सुनकर दीपिका का मूड और खराब हो जाता है। वह अपने किचन में जाकर अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। पिछले 1 महीने से सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ मम्मी। पहले मुझे लगता था कि ठीक है, अकेली औरत है, पति नहीं है, बच्चे नहीं है, किससे बोलेगी। अरे भाई ठीक है, मेरा पति तुम्हें अपनी माँ का दर्जा दे रहा है, तो तुम भी तो हमें बच्चों जैसा मानो। हर चीज़ में कुछ ना कुछ बोलना है। अब बताओ, सुबह की भूखी हूँ मैं, दाल बनाई तो कहती है दाल कच्ची है। मेरे सास ससुर जब मुझे कुछ नहीं कह रहे, तो फिर यह कौन होती है कहने वाली? और उनके कहने के बाद फिर आलोक को शह मिल जाती है। अब तो मुझे लगता है मेरे और आलोक के बीच में बहस हो जाएगी इस कारण। अरे मम्मी, कुछ बोलो ना। दीपिका की माँ, अरे मैं क्यों कुछ बोलूं, तू तो अपनी मर्जी से शादी करके गई थी ना उस घर में, कितना मना किया था मैंने, पर नहीं, परिवार का प्यार दिख रहा था तुझे। बचपन से तू हम 2 लोगों के बीच में रही है, मुझे पता था तू नहीं कर पाएगी एडजस्ट। इस जॉइंट फैमिली के झगड़ों को मैं अच्छे से जानती हूँ। जॉइंट फैमिली में शादी होकर आई थी ना मैं, दिन भर रसोई में खड़े रहना पड़ता था, गर्मियों में पसीने से सारा बदन भर जाता था, पर ना जेठानी, ना देवरानी, ना ननद, कोई पूछने नहीं आता था। जब होता बस जाकर मेरी सास को मेरी चुगली कर देती थी। तेरे पैदा होते होते तो सब अलग हो गए थे, इसलिए ना तुझे उन नखरों का अंदाजा ही नहीं है। अगली रात आलोक के साथ डेट पर जाने के लिए अपने कमरे से दीपिका काले कलर का गाउन पहनकर आती है। कैसी लग रही हूँ मम्मी जी? संगीता जी, 1 नंबर बेटा, 1 नंबर। रेणु, अच्छी लग रही है ना दीपिका? रेणु, अच्छी तो लग रही है, पर बेटा काला रंग, एक तो इतने दिनों बाद तुम दोनों बाहर जा रहे हो, उसमें भी काला रंग अच्छा नहीं होता बेटा, नीला पीला पहन लो।
पर आज दीपिका बोल पड़ती है। इतने दिनों से सुन रही हूँ मैं, समझती नहीं हूँ क्या? क्या आपका इंटेंशन है बुआ जी? सच कहिए ना, आपको मेरा यह गाउन पहनना पसंद नहीं आया। आपको तो चाहिए कि आपकी बहू दिन भर घूंघट में रहे। रेणु, अरे बेटा, तू गलत समझ रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। दीपिका, ऐसी ही बात है बुआ जी, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। पहले तो मैंने सोचा था कि घर में एकता है, सब साथ में रहते हैं, कितना अच्छा होगा यहाँ रहना, पर गलत थी मैं। सभी की एक सास होती है ना, तो लोग उसे भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते, पर यहाँ तो मेरी दो दो सास है। और जब मेरी अपनी सास को समस्या नहीं है मेरे पहनावे से, तो आप होती कौन हैं? रेणु, हाँ बेटा, मैं होती कौन हूँ? गुस्से में दीपिका अपने कमरे में चली जाती है। आलोक, क्या बात है दीपिका, तुमने कपड़े क्यों बदल दिए? दीपिका, इस घर में किसी को मेरी कदर ही नहीं है। मेरा सुख बर्दाश्त नहीं होता ना किसी से। अब समझ में आया, बुआ जी के बच्चे उन्हें रखते क्यों नहीं हैं। आलोक, दीपिका। आलोक और दीपिका के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी उनके कमरे में पहुंचते हैं। शर्मा जी, क्या बात हो गई? इतनी रात में क्यों तुम दोनों ऐसे चिल्ला रहे हो? और आलोक, बहू पर क्यों चिल्ला रहे हो तुम? आलोक, क्योंकि वही हो गया जिस चीज का डर था पापा। दीपिका को बुआ खटक रही है। रेणु, चुप हो जा आलोक, यूं बात मत बढ़ा। दीपिका, आप ही ने तो सब किया है, चली क्यों नहीं जाती अपने घर? गुस्से में दीपिका रेणु के बेटे और बहू को फोन लगाती है। बात बहुत बिगड़ जाती है। अब आए दिन घर का माहौल खराब ही रहने लगता है। फिर एक शाम रेणु सभी से कहती है, तुम बहू से नाराज मत हो आलोक, कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। गुस्से में बहू ने संजय से मुझे ले जाने को कहा, और अब संजय सच में मुझे ले जाने स्टेशन आ रहा है। सब तेरे कारण हुआ है बहू, जीती रह। अब मैं अपने पोते पोतियों के साथ खेल पाऊंगी। आलोक, मैं चलता हूँ बुआ जी आपको स्टेशन छोड़ने। रेणु, अरे नहीं नहीं बेटा, वो क्या है ना, संजय तुमसे नजर नहीं मिला पाएगा, तू टेंशन मत ले, स्टेशन तो पास ही है, ऑटो से चली जाऊंगी मैं। अपनी बुआ सास को जाता देख दीपिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब दीपिका पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगती है, मानो घर में कुछ हुआ ही ना हो। दीपिका, हो गया ना मम्मी, कर दिया ना मैंने सब एडजस्ट। चली गई बुआ जी अपने बेटे बहू के पास। अच्छा ही है ना, उनका परिवार बस गया और मैं इन झंझट से मुक्त हो गई। दीपिका की माँ, बहुत अच्छे बेटा, इसी तरह दिमाग लगाकर ससुराल चलाना और किसी को भी घर में आने मत देना। कुछ ही दिन बाद आलोक का जन्मदिन आता है और आलोक के पीछे से पूरा परिवार मिलकर उसके जन्मदिन पर कुछ अच्छा करने की प्लानिंग करते हैं। जिस पर शर्मा जी कहते हैं, मैं क्या सोच रहा था कि क्यों ना हम सब वृद्धाश्रम चलें और वहाँ बेघर असहाय लोगों की सेवा करें। भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया है, पर उनके पास तो कुछ भी नहीं है। रात को सरप्राइज पार्टी कर लेते हैं, पर सुबह हमें अपने पैसों में से कुछ तो दान में देना चाहिए। ऐसे उन लोगों की दुआ मिलेगी हमारे परिवार को और यहाँ सुख शांति बनी रहेगी। दीपिका, यह तो आपने बहुत अच्छा कहा। फिर एक काम करते हैं, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक वृद्धाश्रम का प्रोग्राम कर लेते हैं। फिर शाम को आलोक के पीछे से पार्टी की तैयारी और 7 बजे से 12 बजे तक जन्मदिन पार्टी, ठीक है ना? तो यह प्रोग्राम फिक्स रहा। अगली सुबह आलोक के उठते ही सभी उसे तैयार होने के लिए कहते हैं, संगीता जी, जाकर नए कपड़े पहन ले, हम मंदिर जा रहे हैं, आज तेरा जन्मदिन है ना? दीपिका, ओ शिट, माफ़ करना आलोक, मैं तो भूल ही गई थी।
आलोक, अरे कोई बात नहीं दीपिका, तुम भी तैयार हो जाओ। और प्लान के मुताबिक सभी मंदिर के बाद जैसे ही वृद्धाश्रम पहुंचते हैं, वहां रेणु को देखकर दीपिका सहम जाती है और सब समझ जाती है। बुआ जी, आप यहाँ कैसे? मतलब उस दिन संजय भैया आपको लेने नहीं आए थे या उन्होंने आपको यहाँ छोड़ दिया? तो आप हमारे पास क्यों नहीं आई बुआ जी? रेणु, मेरे कारण मेरे भाई के घर में क्लेश हो, मेरा भतीजा और उसकी बहू के रिश्ते खराब हो, ऐसा मैं क्यों चाहूँगी बेटा? अगर संजय मुझे घर में रखने को तैयार ही होता तो मैं क्यों अपने भाई के घर बोझ बनकर रहती? भाभी ने कभी मुझे पराया महसूस कराया ही नहीं, इसलिए मैं भूल गई थी कि मैं इस घर का हिस्सा हुआ करती थी। तेरी शादी के बाद तो इस घर पर मेरा कोई हक है ही नहीं। मैंने तुझे जो कुछ भी बोला अपनी बेटी समझकर बोला बहू, पर शायद वह चीज़ गलत तरीके से सामने आई और तेरा मन मुझसे फट गया। मैं रही हूँ बिना पति के, मुझे पता है पति पत्नी के रिश्ते में दरार आना कैसा होता है। मैं तेरा रिश्ता खराब नहीं कर सकती थी बेटा। मैं समझ गई थी कि आज नहीं तो कल तू उस घर को छोड़ सकती है, इसलिए इसके पहले कि तू अपने पति और अपने ससुराल को छोड़े, मैंने अपना मायका छोड़ दिया और यहाँ आ गई। आलोक, मुझे मेरे जन्मदिन का गिफ्ट दे दो ना दीपिका। बुआ जी को वापस घर ले आओ ना। दीपिका, ले आओ नहीं, आ चुकी है बुआ जी, और घर चलकर आप मुझे जितनी बार पीटना हो पीट लीजिएगा। गलती मेरी थी तो मार तो मुझे पड़नी ही चाहिए। और आलोक को अपने जन्मदिन का बेस्ट गिफ्ट मिल जाता है। रेणु खुशी खुशी वापस अपने भाई के घर आ जाती है और रात को सभी एक साथ मिलकर आलोक का जन्मदिन मनाते हैं।